नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार मौर्य और नर्सिंग एकेडमी के शानदार यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं अपने कैप्सूल सीरीज के एक नई वीडियो के साथ आप सभी के सामने हाजिर हूं और आज का मेरा टॉपिक है बोवल वॉश। बोवल वॉश हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको हम इन डिटेल इसका प्रोसीजर, आफ्टर द प्रोसीजर, बिफोर द प्रोसीजर, किन किन टाइप्स के होते हैं, इन सारी चीजों को इस लेक्चर में कवर करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनके अंदर से बहुत सारे एमसीक्यू आपके एग्जाम के अंदर आते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज बोवल वॉश? बोवल वॉश क्या होता है इसकी एक बार जानकारी ले लेते हैं। बोवल वॉश और कोलोनिक लेवेज, इसको और क्या बोला जाता है? कोलोनिक लेवेज। और इलेक्ट्रोलिसिस इज डिफाइंड एज, और इसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द रेक्टम। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द बोवल या फिर रेक्टम। तो बोवल वॉश को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज डिफाइंड एज द वॉशिंग आउट कोलोन विद लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन को इकट्ठा करके कोलोन को वॉश करना ही क्या कहलाता है? बोवल वॉश या कोलोनिक लेवेज या इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द बोवल कहलाता है। उसके बाद क्या क्या पर्पस होते हैं, इसको यूज करने के क्या क्या पर्पस होते हैं? बोवल वॉश इज यूज टू प्रिपेयर फॉर डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशन और बिफोर सर्टेन सर्जरी। कुछ सर्जरी से पहले या कोई एग्जामिनेशन होना है उससे पहले अगर बोवल क्लीन करना है तो उसके लिए बोवल वॉश का यूज किया जाता है। टू रिलीव फ्रॉम इन्फ्लामेशन को रिलीव करने के लिए बोवल वॉश का यूज किया जाता है। और टू स्टिमुलेट पेरिस्टालिसिस, स्टिमुलेट किसको? पेरिस्टालिसिस मूवमेंट को। ये जो मूवमेंट होता है हमारे स्टमक का, ये जो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट है, इसको स्टिमुलेट करने के लिए किसका यूज करते हैं हम? बोवल वॉश का यूज करते हैं। उसके बाद टू सप्लाई फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट दोज आर एब्जॉर्ब फ्रॉम इंटेस्टाइन। कुछ इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड को सप्लाई करने के लिए जो कि इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो चुके हैं। टू डाइल्यूट एंड रिमूव द टॉक्सिक एजेंट्स, जो भी टॉक्सिक एजेंट्स हमारी बॉडी के अंदर हैं उनको डाइल्यूट और उनको रिमूव करने के लिए। टू रिड्यूस द टेम्परेचर इन हाइपरपायरेक्सिया, हाइपरपायरेक्सिया की कंडीशन में अगर टेम्परेचर रिड्यूस करना है तो उसकी कंडीशन में हम किसका यूज करेंगे? बोवल वॉश का यूज करेंगे। टू रिमूव द फीकल इनकॉन्टिनेंस को रिलीव करने के लिए, उस कंडीशन को रिलीफ देने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? बोवल वॉश का यूज करते हैं। टू सप्लाई मेडिकेशन लोकली मेडिकेशन को सप्लाई करना, ये भी किसके थ्रू पॉसिबल है? बोवल वॉश के थ्रू पॉसिबल है। टू क्लीन द कोलोन ऑफ फीसिस, गैस एंड बेरियम, कोलोन को क्लीन करना, रिमूवल ऑफ द फीसिस उसके लिए। और टू रिमूव द इन्फेक्शन या कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस उसको रिमूव करना है। ये किसकी वजह से पॉसिबल है? बोवल वॉश की वजह से पॉसिबल है। तो ये सारे इनके पर्पसेस थे जो हमने एक ही स्लाइड में नोट कर लिए हैं। इन सभी चीजों को आप ध्यान रखिएगा, पढ़िएगा तो याद रखिएगा इन चीजों को, क्या क्या पर्पसेस, क्या क्या इंडिकेशंस हैं, किस लिए हम बोवल वॉश का यूज करते हैं और क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। एक बार अगर इंडिकेशन हमने समझ लिया तो किन किन कंडीशन में हमें बोवल वॉश का यूज नहीं करना है वो भी एक बार आप जान लीजिए, समझ लीजिए कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में। अगर रेक्टल इन्फेक्शन है तो हमें यूज नहीं करना है। अगर एनस के अंदर फिस्टुला की फॉर्मेशन हो रखी है, सराउंडिंग्स में फिस्टुला की फॉर्मेशन हो रखी है तो हमें इसका यूज नहीं करना है। पेनफुल या ब्लीडिंग हेमरोइड्स की कंडीशन है तो भी हमें ये कंडीशन यूज नहीं करनी है। पेनफुल स्किन लेजन्स का फॉर्मेशन हुआ है, लीजन प्रेजेंट है एनस के अराउंड तो हमें ये कंडीशन यूज नहीं करनी है। मासिव कार्सिनोमा और ट्यूमर ऑफ द रेक्टम, लूज स्पिंचर अगर लूज हो, कार्सिनोमा की कंडीशन जनरेट हो तो भी हमें बोवल वॉश का यूज नहीं करना है। पॉलिपिस एंड डाइवर्टिकुला ऑफ द इंटेस्टाइन, अगर पॉलिप्स की कंडीशन जनरेट होगी तो भी हमें इसका यूज नहीं करना है। तो अभी तक हमने इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन और व्हाट इज बोवल वॉश पढ़ लिया है। अब हम जान लेते हैं कि व्हाट आर द जनरल इंस्ट्रक्शंस टेकन। जनरल इंस्ट्रक्शन शुड बी टेकन बिफोर डूइंग द बोवल वॉश। तो इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं क्या है। द क्लीनिंग एनीमा शुड बी गिवन 1 आवर बिफोर द कोलोन इरिगेटेड। कब देना चाहिए? 1 घंटे पहले देना चाहिए, जब भी कोलोन इरिगेट हुआ है उसके 1 घंटे पहले। द ब्लैडर शुड बी एम्प्टीड बिफोर कोलोनिक इरिगेशन, जो ब्लैडर है वो एम्प्टी होना चाहिए, यूरिन जो होना है
वो एम्प्टी होना चाहिए, जो ब्लैडर है वो should be emptied before the use of bowel wash. The temperature of the solution should be kept constant. जो solution का जो temperature है उसको क्या रखना है, constant रखना है. Allow only 200 से 300 ml of fluid to run in the rectum at a time. क्या करना है, 200 से 300 ml ही fluid हमें allow करना है कि वो रन करे रेक्टम के अंदर एक स्पेसिफिक टाइम पर. यूज ऑफ अ स्मूथ एंड फ्लेक्सिबल रेक्टल ट्यूब एंड लुब्रिकेट इट वेल. क्या करना है, फ्लेक्सिबल ट्यूब का यूज करना है और उसे अच्छे से लुब्रिकेट करना है. मेक श्योर दैट द रेक्टम डज नॉट फ्लो द लिक्विड विच वी आर इंसर्टिंग इन इट. मतलब कि ये चेक करना है कि रेक्टम जो है वो ब्लॉक तो नहीं हो गया या ऐसी कोई कंडीशन तो नहीं है. प्रिवेंट एयर एंट्री इन द इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन के अंदर जो एयर की एंट्री है उसको प्रिवेंट करना है. और स्टॉप द प्रोसीजर टेम्परेली एंड द पेशेंट कंप्लेंट्स ऑफ द पेन. जब भी पेशेंट कंप्लेन करता है पेन की या कोई भी पेन जनरेट होने लगता है तो हमें क्या करना है, इस प्रोसीजर को स्टॉप कर देना है. लिसन टू द कंप्लेंट्स ऑफ द पेशेंट एंड डिस्कम्फर्ट ऑफ द पेशेंट. क्या करना है, पेशेंट का जो भी पेन है या जो भी डिस्कम्फर्ट पेशेंट को हो रहा है उसका जो पेन है उसको आपको लिसन करना है, उसको समझना है. क्या क्या मेथड्स हैं इसको करने के लिए, कौन कौन से मेथड्स यूज होते हैं. फनल एंड कैथेटर. क्या पहला क्या है, फनल एंड कैथेटर. सेकंड वाई कनेक्शन इन रेक्टल ट्यूब. और थर्ड टू ट्यूब मेथड. थर्ड क्या है, टू ट्यूब मेथड हम इसके अंदर यूज करते हैं. थर्ड क्या है, टू ट्यूब मेथड, वाई कनेक्शन एंड रेक्टल ट्यूब एंड फनल एंड कैथेटर. अब सॉल्यूशंस क्या क्या यूज होते हैं बोवल इरिगेशन करने के, बोवल वॉश करने के कौन कौन से सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन एक बार हम जान लेते हैं. टैप वाटर, नॉर्मल टैप वाटर भी इसके अंदर यूज किया जा सकता है. क्या यूज किया जा सकता है, नॉर्मल टैप वाटर भी इसके अंदर यूज किया जा सकता है. एक बार आप इन सॉल्यूशन की लिस्ट बना लीजिए, कौन कौन से सॉल्यूशन उसके अंदर यूज किए जाते हैं, कौन कौन से सॉल्यूशन इसके अंदर प्रिपेयर किए जाते हैं. ये सॉल्यूशन आपको पता होने चाहिए. नॉर्मल टैप वाटर, कोल्ड वाटर, नॉर्मल सलाइन NS जो आता है वो यूज कर सकते हैं. सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि उसकी परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, 1 से 2% उसकी परसेंटेज होनी चाहिए. एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जो कि कौन सा होता है, KMNO4. यहाँ पर KNMO4 लिखा है जो कि KMNO4 होता है. यहाँ पे स्लाइड में स्लाइड से मिस्टेक है. KMNO4. बोरिक सॉल्यूशन जो कि 1 to 2% होना चाहिए. टैनिक एसिड जो 1:100 की परसेंटेज में यूज करना है, रेशो में यूज करना है. एलम, फिक्टरी का भी यूज किया जाता है, फिटकरी का भी यूज किया जाता है जो कि 1 to 100 के रेशो के बीच में होने चाहिए. उसके बाद हमें टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है. किसका, सॉल्यूशन का टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है. वो डिफरेंट कंडीशन में, अगर हमें सिर्फ क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज करना है तो हमें कितना टेम्परेचर रखना है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर रखना है. अगर कोई थर्मल इफेक्ट के लिए हम यूज करते हैं तो कितना टेम्परेचर रखना है, 110 से 115 डिग्री फ़ारेनहाइट. और अगर हमें टेम्परेचर रिड्यूस करना है तो कितना रिड्यूस करना है, 80 to 90 डिग्री फ़ारेनहाइट ही रिड्यूस करना है. इससे कम टेम्परेचर यूज नहीं करना है. तो ये टेम्परेचर्स आपको ध्यान रखने, इन टेम्परेचर के बारे में आप जानकारी जरूर रखें. उसके बाद प्रीलिमिनरी असेसमेंट में, मतलब प्रोसीजर करने से पहले कौन कौन सी चीजों का हमें ध्यान रखना है. प्रीलिमिनरी असेसमेंट कौन कौन से होते हैं, डॉक्टर्स ऑर्डर फॉर एनी स्पेसिफिक प्रिकॉशन. डॉक्टर क्या करेगा, कोई भी स्पेसिफिक प्रिकॉशंस के बारे में बताएगा, उसका ध्यान रखना है. डायग्नोसिस आपको ध्यान रखना है, जनरल कंडीशन आपको जाननी है, सेल्फ केयर एबिलिटी जाननी है कि पेशेंट सेल्फ केयर ही सब कुछ कर सकता है या उसे किसी अटेंडेंट की या उसे नर्सिंग स्टाफ की जरूरत है. उसके बाद मेंटल स्टेटस टू फॉलो इंस्ट्रक्शन. जो भी इंस्ट्रक्शंस हम उसे देते हैं क्या वो उसका मेंटल स्टेबल है हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए. कोई भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन अगर जनरेट होगी तो उसके बारे में जानेंगे. और कोई अगर उसे एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत होगी तो वो भी चीज हमें समझनी है. अगर कोई एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत पड़ रही है तो वो चीज भी हमें उसे देनी है. और आर्टिकल्स अवेलेबल इन द यूनिट, और सारे आर्टिकल अवेलेबल है यूनिट के अंदर, ये सारी चीज भी हमें चेक करनी है बिफोर द प्रोसीजर. उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट एंड द एनवायरनमेंट. अब हमें क्या करना है, पेशेंट का एनवायरनमेंट प्रिपेयर करना है, उसके बारे में जानकारी लेनी है, उसको प्रिपेयर करना है. तो उसके लिए एक्सप्लेन द सीक्वेंस ऑफ द प्रोसीजर. प्रोसीजर का जो सीक्वेंस है उसे एक्सप्लेन करना है. अरेंज ऑल द आर्टिकल्स बेड साइड पे सारे आर्टिकल्स अरेंज कर लेने हैं. प्रोवाइड द प्राइवेसी प्रोवाइड करनी है.
प्लेस द मैकिन्टोश एंड द टॉवल अंडर द पेशेंट, मैकिन्टोश और टॉवल को पेशेंट के अंडर रखना है। प्लेस द पेशेंट इन द लेफ्ट लेटरल पोजीशन, पेशेंट की पोजीशन हमें ध्यान रखनी है, किस पोजीशन में रखना है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन में हमें रखना है। कीप द बकेट ऑन द लो स्टूल एंड रिसीव आउट ऑफ द आउटफ्लो ऑफ फ्लूइड, हमें क्या करना है, जो बकेट है उसको लो रखना है स्टूल से एंड रिसीव द आउटफ्लो ऑफ द फ्लूइड। और रिमूव द बैक रेस्ट, हमें क्या रिमूव करना है, क्या रिमूव करना है, रिमूव द, क्या रिमूव करना है, रिमूव द बैक रेस्ट एंड एक्स्ट्रा पिलोज, एक्स्ट्रा पिलोज और बैक रेस्ट को हमें रिमूव कर देना है। तो ये सारे पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं। और उसके बाद हमें क्या करना है, इक्विपमेंट्स को एक क्लीन ट्रे के अंदर क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या इक्विपमेंट्स रेडी होने चाहिए, वो हमें प्रिपेयर करने हैं, वो हमें सारी चीजें ध्यान रखनी है। क्या होना चाहिए, फनल एंड ट्यूबिंग विद कनेक्शन, फनल और ट्यूब कनेक्शन के साथ हमारे पास होने चाहिए। मैकिन्टोश एंड टॉवल, जो पेशेंट के नीचे हमें रखना है वो मैकिन्टोश और टॉवल हमारे पास होना चाहिए। रेक्टल ट्यूब प्लेस्ड इन अ किडनी ट्रे, रेक्टल ट्यूब हमारे पास होनी चाहिए जो कि किडनी ट्रे में रखी होनी चाहिए। वैसलीन जो कि हमें क्या लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा। रैग पीसेस इन अ कंटेनर, हॉट एंड कोल्ड वाटर इन जग्स, प्रिस्क्राइब्ड सॉल्यूशन इन जग, जो भी हॉट एंड कोल्ड वाटर रखना है वो जग के अंदर होना चाहिए, सॉल्यूशन है वो भी जग के अंदर होना चाहिए। पेपर बैग, बकेट, टॉयलेट ट्रे अगर नीडेड है तो क्लीन लिनन भी चाहिए, क्या चाहिए, क्लीन लिनन भी चाहिए। और उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद बाथ थर्मामीटर, बाथ थर्मामीटर भी होना चाहिए जो कि हमें टेम्परेचर बताएगा पानी का, और जो कि हमें मेंटेन करके रखना है। जो पीछे हमने स्लाइड्स में जो स्पेसिफिक टेम्परेचर पढ़े थे, अगर क्लीनिंग पर्पस के लिए है तो 104 डिग्री होना चाहिए, और सिस्टमिक इंसर्शन के लिए है तो हमें कितना टेम्परेचर चाहिए, 110 से 15 डिग्री, और रिड्यूसिंग टेम्परेचर कितना होना चाहिए उसका, 80 से 90 डिग्री होना चाहिए। तो इक्विपमेंट्स हमने समझ लिए, ट्रे में क्या क्या होना चाहिए बिफोर द प्रोसीजर एंड आफ्टर द प्रोसीजर हमने समझ लिया। अब प्रोसीजर देख लेते हैं, बाउल वॉश का क्या प्रोसीजर होता है, हमें देखना है। वॉश हैंड्स थोरोली, थोरोली हमें वॉश हैंड करने हैं, हाथों को धोना है। प्रिपेयर द सॉल्यूशन एट रिक्वायर्ड टेम्परेचर, हमें क्या करना है, जो भी रिक्वायर्ड टेम्परेचर है उस पे सॉल्यूशन हमको प्रिपेयर कर लेना है। अटैच द ट्यूबिंग एंड चेक फॉर एनी लीकेज, ट्यूबिंग को अटैच करना है और कोई लीकेज अगर उसमें है तो वो चेक कर लेना है। लुब्रिकेट द टिप ऑफ द रेक्टल ट्यूब अबाउट 4 इंचेस, 4 इंचेस तक हमें वो रेक्टल ट्यूब जो है वो लुब्रिकेट करनी है। उसके बाद सेपरेट द पेशेंट बकेट एंड विजुअलाइज एनस क्लियरली, और हमें जो पेशेंट का बटक एरिया है उसको सेपरेट करना है और जो एनस है उसको अच्छे से विजुअलाइज करना है। इंसर्ट द ट्यूब अबाउट 4 to 5 इंचेस, कितना टिप एंड इंसर्ट करना है, 4 to 5 इंचेस हमें उसके अंदर टिप इंसर्ट कर देना है। और उसके बाद प्रोसीजर, उसके बाद क्या करना है, लोअर फनल बिलो द लेवल ऑफ रेक्टम, जो दूसरा साइड का लोअर फनल है उसको बिलो द रेक्टम करना है, रेक्टम से बिलो करना है। एम्प्टी रिटर्न फ्लो इन द बकेट, और अगर रिटर्न फ्लो आता है तो उसको बकेट के अंदर एम्प्टी करवाना है। फिर से फनल को भरना है 200 से 300 ml फ्लूइड ईच टाइम, क्या करना है, फनल को फिर से भरना है 200 से 300 ml के फ्लूइड के अंदर, और फिर फनल को रेज कर देना है और अलाउ करना है, फिर से फनल की जो हाइट है उसको इंक्रीज कर देनी है, फिर क्या करना है, अलाउ करना है कि वो फिर से कंटिन्यूसली अंदर जाए। और उसके बाद फिर से हमें जो यहाँ से हमने लोअर किया था फनल को, फिर से बकेट के अंदर वो फनल को लोअर कर देना है, जिसकी वजह से जो रिटर्न आएगा और वो क्लीन होता जाएगा। रिपीट दिस प्रोसेस टिल द रिटर्न फ्लो इज क्लियर, और ये कब तक रिपीट करना है, जब तक जो फ्लो रिटर्न आ रहा है वो एकदम क्लियर, एकदम जैसा हमने लिक्विड डाला है वैसा है, लिक्विड वापस ना आने लग जाए, तब तक ये रिपीट करना है। उसके बाद रिमूव द रेक्टल ट्यूब बाय यूजिंग द रैग पीसेस, रैग पीसेस का यूज करके हमें रेक्टल ट्यूब को रिमूव करना है। और उसके बाद आगे हमें क्या करना है, आफ्टर केयर ऑफ बोवल वॉश, आफ्टर केयर मतलब कि बोवल वॉश करने के बाद, बोवल कैथेटराइजेशन करने के बाद हमें क्या करना है, रिमूव द रेक्टल ट्यूब बाय यूजिंग द रैग पीसेस, रेक्टल ट्यूब को रिमूव करना है रैग पीसेस का यूज करते हुए। डिस्कार्ड द रैग पीसेस इनटू द के ब्रेन, डस्टबिन के अंदर, के ब्रेन के अंदर हमें इसको डिस्कार्ड करना है। प्लेस द पेशेंट कंफर्टेबल, प्रोवाइड बेड पान इफ नीडेड, अगर पेशेंट बेड पेन रिक्वायर करता है तो उसे बेड पेन प्रोवाइड करना है। चेंज द लिनन इफ स्पॉइल्ड, और अगर लिनन स्पॉइल्ड हो गई है, लिनन सोइल्ड हो गई है
तो रिप्लेस करने हैं इक्विपमेंट्स को और उसे क्लीन लिनन प्रोवाइड करना है। उसके बाद वॉश द हैंड्स, रिकॉर्ड द प्रोसीजर इन द नर्सिंग रिकॉर्ड शीट, और उसके बाद हमें क्या करना है, प्रोसीजर को रिकॉर्ड करना है किसके अंदर, नर्सिस रिकॉर्ड शीट में हमें प्रोसीजर को रिपोर्ट करना है। उसके बाद हमने ये जो बोवल वॉश वाला टॉपिक था हमने अच्छे से इसके अंदर कर लिया कवर। एक बार फिर से एक बार शॉर्ट समरी देख लेते हैं कि बोवल वॉश क्या होता है। हमने बोवल वॉश पढ़ा, हमने बोवल वॉश देखा क्या होता है, इसको कोलोनिक लेवेज भी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द लेवेज और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द बोवल। और ये क्या होता है, वॉशिंग आउट ऑफ द कोलोन विद लार्ज क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन। उसके बाद फिर हमने क्या देखा था, इसके पर्पस देखे थे। उसके बाद हमने कॉन्ट्रा इंडिकेशन, किस किस कंडीशन में हमें बोवल वॉश नहीं करना है वो चीजें जानी थी। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शंस जो हमें इसके अंदर फॉलो करने हैं वो जनरल इंस्ट्रक्शंस हमने समझे थे। टाइप्स मेथड्स ऑफ बोवल इरिगेशन वो हमने देखे थे, मेथड्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से सॉल्यूशन यूज होते हैं बोवल इरिगेशन के अंदर, ये सॉल्यूशंस के नाम हमने यूज किए थे, नाम पढ़े थे। उसके बाद टेम्परेचर, कैसे कैसे टेम्परेचर रखना है, कितना टेम्परेचर रखना है वो भी हमने इसके अंदर पढ़ा। उसके बाद जो प्रीलिमिनरी असेसमेंट है, प्रीलिमिनरी असेसमेंट भी हमने इसके अंदर जाना। जो प्रीलिमिनरी असेसमेंट में क्या क्या हमें करना है, पेशेंट का इंट्रोडक्शन, पेशेंट को समझाना, पेशेंट को बताना, क्या क्या एक्स्ट्रा आइटम है उसको रिमूव करना, ये सारी चीज हमने इसके अंदर पढ़ी है। और उसके बाद हमें क्या करना है, प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट एंड इट्स एनवायरनमेंट, हमें क्या करना है, पेशेंट की प्रिपरेशन करनी है और उसके एनवायरनमेंट की हमें प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद जो इक्विपमेंट्स है, कौन कौन से इक्विपमेंट्स इसके अंदर यूज होने वाले हैं, सारे इक्विपमेंट्स हम यूज करेंगे। और उसके बाद हमें प्रोसीजर करना है, क्या क्या प्रोसीजर में स्टेप्स हैं वो सारे स्टेप्स हमने क्लियरली स्लाइड्स के अंदर लिखे हैं। और उसके बाद फिर हमें क्या करना है, आफ्टर केयर ऑफ द बोवल वॉश हमें करना है। तो यहाँ पर ये बोवल वॉश का टॉपिक अच्छे से कवर होता है, इन डिटेल हमने बोवल वॉश का टॉपिक पढ़ लिया है। आशा करता हूं आपको ये बोवल वॉश का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कहीं भी लेक्चर के अंदर डाउट हो तो आप लेक्चर को रिवाइंड करके पीछे करके एक बार और जरूर देखें, आपको ये पॉइंट जरूर से जरूर क्लियर हो जाएगा। नोट्स आपने जरूर बना लिए होंगे, सॉल्यूशंस के ऊपर से इसके अंदर से क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं, परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन या कौन कौन से टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इसके अंदर यूज होते हैं। तो यहाँ पर ये बोवल वॉश का लेक्चर खत्म होता है। मिलते हैं ऐसी एक नई धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ाई करते रहें और सिलेबस को कवर करें।